जब हम कुछ नया खरीदते हैं ना तो पहले पूजा पाठ करवाते हैं। नया घर हो या फिर नई कार हो, हिंदू धर्म में अक्सर लोग पूजा पाठ में भरोसा करते हैं। कुछ लोग किसी पुराने घर में प्रवेश करते हैं तो उसका शुद्धिकरण भी करवाते हैं। अब वजह अलग अलग हो सकती है इसकी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही शुद्धिकरण पर बवाल मचा हुआ है। मंत्री टंकराम जब अपने नए सरकारी बंगले मतलब सरकारी आवास पहुंचे तो वहां शुद्धिकरण करवा दिया, जिसे लेकर खूब सियासत हो रही है। आखिर क्यों मचा है बवाल और इस बंगले में पहले कौन रहता था? क्या शुद्धिकरण की कोई वजह खास है? रिपोर्ट में देखिए। तो हिंदुत्ववादी हैं, सनातनी हैं, भवन बनाते हैं, कहीं भी प्रवेश करते हैं तो विधि विधान पूजा पाठ के साथ करते हैं। वही बोल रहा ना, भारतीय जनता पार्टी कौन किसका भक्त है क्या है। अब उनको तो प्रमाण पत्र देने का आदत हो गया है, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इसे क्या कहें, बंगले की राजनीति या फिर धर्म की राजनीति? एक कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, भगवान राम के भक्त हैं, जब भी नए घर में प्रवेश करते हैं तो पूजा पाठ और विधि विधान के साथ करते हैं। तो दूसरे कह रहे हैं कि कौन किसका भक्त है इसका सर्टिफिकेट बीजेपी बांटती है। ये दोनों बयान बंगले के शुद्धिकरण को लेकर हैं। वो बंगला जो बीजेपी के मंत्री टंकराम वर्मा को मिला है। जब बंगला मिला तो मंत्री जी पूरे विधि विधान के साथ शुद्धिकरण में जुट गए। वैसे तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि नए घर में प्रवेश पर पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन ये बात कांग्रेस वालों को हजम नहीं हो रही है। लेकिन जरा ये भी जानिए, कौन था इस बंगले में पहले? कहीं वही वजह तो नहीं। दरअसल पिछली सरकार में ये बंगला मोहम्मद अकबर को मिला हुआ था। इस बंगले में मोहम्मद अकबर साहब रहते थे। जब नई सरकार बनी तो बीजेपी के मंत्री टंकराम वर्मा को बंगला मिला, जिसके बाद मंत्री जी ने यहाँ होम जप और पूजा पाठ किया। बयान आया कि ये पूजा पाठ शुद्धिकरण के लिए है, क्योंकि सनातन में ऐसा होता आया है। हाँ, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। पहले वहाँ मंत्री मोहम्मद अकबर रहते थे। हाँ, वो कार्यालय हमको आवंटित हुआ है और हम तो हिंदुत्ववादी हैं, सनातनी हैं, तो जहाँ भी कोई नया काम करते हैं, भवन बनाते हैं, कहीं भी प्रवेश करते हैं तो विधि विधान पूजा पाठ के साथ करते हैं। गंगा जल का छिड़काव करते हैं, पंचामृत। तो इस तरह से आज विधि विधान से पूजा किया गया और आज हमारे कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मंत्री जी का पूजा पाठ करवाना शायद कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी ने गंगा जल छिड़काव को भी धर्म से जोड़ दिया। सनातनी के सवाल पर तंज कसा, जो कहा खुद सुन लीजिए। देखिए क्या है, अब तो इनको तो प्रमाण पत्र, वही बोल रहा ना, भारतीय जनता पार्टी कौन किसका भक्त है क्या है। अब उनको तो प्रमाण पत्र देने का आदत हो गया है, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। गंगा जल छिड़काव को भी ये लोग सिर्फ राम मंदिर और धार्मिक से जोड़ने का प्रयास कर। अब बंगले के शुद्धिकरण की सियासत की आग लग चुकी है। गंगा जल पर भी सियासत शुरू हो गई है। अब इस शुद्धिकरण की सियासत का जल कहां-कहां गिरेगा और कौन-कौन इस पर आग बबूला होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब चलिए आपको सुनाते हैं बंगले में शुद्धिकरण के बाद हो रही सियासत पर मंत्री टंकराम वर्मा का क्या कुछ कहना है। टंकराम वर्मा ने आज कार्यालय का जो उद्घाटन है वो किया है, गंगा जल से शुद्ध किया है। अब जानेंगे। हाँ, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। पहले वहाँ मंत्री मोहम्मद अकबर रहते थे। हाँ, वो कार्यालय हमको आवंटित हुआ है और हम तो हिंदुत्ववादी हैं, सनातनी हैं, तो जहाँ भी कोई नया काम करते हैं, भवन बनाते हैं, कहीं भी प्रवेश करते हैं तो विधि विधान पूजा पाठ के साथ करते हैं। गंगा जल का छिड़काव करते हैं, पंचामृत। तो इस तरह से आज विधि विधान से पूजा किया गया और आज हमारे कार्यालय का शुभारंभ किया गया। दो लाइनें अयोध्या नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल साघराना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। ये थे हमारे साथ मंत्री टंकराम वर्मा, जो कार्यालय को उठाने, उनका कहना है कि जो भी हम शुभ कार्य करते हैं वो गंगा जल से छिड़काव करें। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार।
तो देखिए, इस पर सियासत हो रही है काफ़ी, और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह चौहान हैं, कांग्रेस नेता हैं, और राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब दोनों का बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अनिल सिंह चौहान जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका चाहूँगा। जो सियासत का शुद्धिकरण हुआ है छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से प्रोपेगेंडा है, और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि पूजा पाठ और आस्था, ये कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि बहुत से व्यक्ति करते हैं, हर धर्म के व्यक्ति करते हैं, लेकिन जिस तरह से उसको जानबूझ के मीडिया ट्रायल किया जाता है या जानबूझ के मीडिया तक पहुंचाया जाता है, और एक नफरत को बढ़ावा देने का खेल है, धार्मिक उन्मादीकरण को बढ़ावा देने का जो भाजपा का सुनियोजित खेल है, वो टंकराम वर्मा जी कर रहे हैं। और टंकराम वर्मा जी ये खेल इसलिए कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं से ऊपर से निर्देश है। आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में चाहे विधायकों का चयन हो, चाहे मुख्यमंत्री का चयन हो, सब कुछ दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो बड़े नेता हैं, चाहे अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, उनका यह हिंट है कि आप इस तरह से धार्मिक उन्मादीकरण को फिर बढ़ावा दीजिए, और कहीं ना कहीं मामला सुस्त हो रहा है क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन है और इनको मामले को फिर तूल देना है, तो इस तरह का चीज कर रहे हैं। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या ये रेल में या बस में या किसी भी ऐसे अनिल सिंह चौहान जी, धार्मिक उन्मादीकरण की बात कहां से आई? इसमें कोई आध्यात्मिक है, कोई धार्मिक है? धार्मिकता की तरफ किसी का झुकाव ज्यादा है, आध्यात्मिकता की तरफ किसी का झुकाव ज्यादा है, तो इसमें कांग्रेस को क्या परेशानी? चौहान साहब, पूजा पाठ हर कोई करता है, लेकिन जानबूझ को उसको मीडिया तक पहुंचाना, पब्लिक में उसको प्रसारित करना कि साहब हमने ऐसा किया। आप समझिए इस बात को कि एक अल्पसंख्यक विशेष का जाति और धर्म के बीच जो दीवार एक खींचने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, और बहुसंख्यकों को इसी माध्यम से साधने का एक उसका तरीका है कट्टरवादिता और नफरत को बढ़ावा देना है। इसलिए नहीं तो देखिए साहब, मैंने पूजा की, कोई आप जानते हैं क्या? मैं भी प्रदेश का प्रवक्ता हूं, 27 साल से राजनीति में हूं। मैं कौन कौन सी पूजा अपने घर में करता हूं या कौन से अपने कार्यालय में पूजा करता हूं, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जानबूझकर इस तरह की सियासत को बढ़ावा देना, जानबूझकर मीडिया को बुलाना, जानबूझकर इस चीज को बाहर लाना कि साहब हम तो इस रास्ते पे चलते हैं, हम तो जहां मुस्लिम चला जाए या अल्पसंख्यक कोई चला जाए। अनिल सिंह चौहान जी, वो मंत्री है ना, ये एक सुनियोजित, वो मंत्री है ना, वो कोई भी बयान देंगे तो मीडिया में आएगा, कोई भी कार्य करेंगे तो मीडिया में आएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनियोजित तरीके से लाया गया साहब। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने घर में जब पूजा पाठ की, भूपेश बघेल जी ने जब वो मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हुए, क्या आपका चैनल छोड़िए, दूसरे चैनलों को सभी को मैं ये चुनौती देता हूं, बता दे कौन कौन से तरीके से उसका पूजा पाठ किया गया या किस तरीके से हुआ। ये जानबूझकर इतनी बात कहना। नहीं, अनिल चौहान जी, नवरात्रि के मौके पर भूपेश बघेल जी ने कन्या पूजन किया था, सारे चैनल्स ने दिखाया, सब मीडिया ने दिखाया, कैसी बात करते हैं? लेकिन कोई विवादित बयान नहीं दिया था साहब, उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया था मामले को तूल देने के लिए। ठीक है, चलिए, जानबूझकर विवादित और कट्टरता और नफरत फैलाने वाला बयान देते हैं, जिससे सियासत को एक नया पारा मिले, एक नई दिशा मिले। लौटूंगा चौहान साहब। राजीव जी, क्या कहेंगे? अनिल जी, अनिल जी बहुत दुखी है, द्रवित है कि क्यों पूजा हुई मंत्री बंगले की। देखिए, टंकराम वर्मा जी बलौदा बाजार के छोटे से गांव के कृषक परिवार के किसान हैं और लंबी समय तक शासकीय सेवाओं में रहे और एक किसान है। जब यहाँ की प्रवृत्ति है, कोई भी आदमी जब नए भवन में प्रवेश करता है तो पूजा पाठ करता है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पत्रकारों को बुलाकर कहा, तो ये दिखलाई पड़ता कि जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है सनातन के प्रति विरोध का, जिस प्रकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के पुत्र ने कहा कि सनातन धर्म कोड़ के समान है, एड्स के समान है, मलेरिया के समान है, जो स्टालिन का बयान था, जो आईएनडी गठबंधन के, उस गठबंधन से कांग्रेस के पुत्र ने भी उससे सहमति की। अब ये कांग्रेस का चरित्र खुल गया है। कोई किसान पुत्र जो अभी मंत्री बना है नवनियुक्त, अपने नए भवन में हम छोटी सी भी वस्तु खरीदते हैं तो उसका पूजा पाठ करते हैं। अब वो उसमें बोल रहे हैं कि मीडिया ट्रायल और मीडिया को क्यों दिखाया? अभी उनका जीवन सार्वजनिक जीवन है। आप स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने पूजा पाठ की, गंगा जल का छिड़काव किया, पंचामृत का छिड़काव किया, और वो छिड़का कर आज मकर संक्रांति का दिन है। आपके दर्शकों को भी मैं बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ। तो शुभ दिन में शुभ कार्य हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, उसको वर्ग विशेष के खिलाफ छोड़ रहे। तो ये जो शूद्र राजनीति है, ये जो मानसिक दिवालियापन है,
अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट करने की कोशिश है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस काम से कांग्रेस पार्टी को दूर रहना चाहिए। लेकिन सनातन का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, किसी ग्रामीण का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी हो जाती है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी हो जाती है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी जाकर कहते हैं कि हिंदूवादी गलत है, हिंदूवाद का मैं विरोध करता हूं। वो कहते हैं भारत एक राज्यों का समूह है, भारत का कोई राष्ट्र नहीं है। भारत जो राज्य की बात करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, वो राजा टाइप का व्यवहार करते हैं। यो इस प्रकार से अनलगल प्रताप करना ये कांग्रेस का काम है, प्रलाप करना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस की पार्टी को बाज आ जाना चाहिए। और सनातन धर्म की जो बात हो रही है, कोई अगर अपने घर की पूजा कर रहा है उसका विरोध करना, ये बहुत निहायत ही गैर जरूरी है, बहुत ही गलत है। और कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस प्रकार से कहा कि गंगा जल छिड़क रहे सर्टिफिकेट की, कौन सर्टिफिकेट मांग रहा है? कौन कह रहा है कि मैं, भाई कोई अगर शुरुआत में अपनी पूजा पाठ कर रहा है तो इसको मीडिया दिखा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? इसे कांग्रेस नेता धार्मिक उन्माद बढ़ाने की बात कहते हैं। अनिल चौहान जी ने कहा कि बीजेपी के नेता जो हैं वो धार्मिक उन्माद बढ़ाते हैं। लौटूंगा मैं आपके पास। एक और हाँ, यहाँ मुझे कोई एंगल नहीं दिखता धार्मिक उन्माद का। ठीक है, बहुत बहुत दुखद है। हाँ, इसमें धार्मिक उन्माद का कौन सा एंगल हो गया? कोई आदमी अपनी पूजा पाठ करता है, उसे मीडिया ने दिखाया कि आज नए भवन में अच्छे शुभ दिन के दिन श्री गणेश किया, गणेश जी की पूजा की, आज उन्होंने अपने गृह प्रवेश किया। इसमें अगर कोई धार्मिक उन्माद देते, इसके बाद कांग्रेस पार्टी बोलेगी धार्मिक उन्माद। ठीक है, शुक्रिया राजीव जी जुड़ने के लिए। राजीव जी शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए। एक और महत्वपूर्ण खबर, अब राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की बात करते हैं जो कि बीजेपी कह रही है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी सफर पर निकल पड़े। इस बीच एमपी के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी राजनीति में आए हैं तब से उनकी लॉन्चिंग बार बार कर रही है कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि राहुल की लॉन्चिंग अभी और कितनी बार की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। ये है राहुल गांधी जो यात्रा निकालने में विश्वास रखते हैं। पिछले दिनों इन्हें शायद भारत के अलग अलग होने का एहसास हुआ तो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अब इन्हें न्याय की दरकार है, लेकिन आखिर किससे ये अभी नहीं पता। और अब ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं, मतलब कि राहुल को यात्रा करना पसंद है। ये सारी बातें हम नहीं कहते हैं, बल्कि ये तो सियासत के पिच पर उतरने वाले नेता कहते हैं। इसलिए हम आपको सुना देते हैं कि ये कौन कहते हैं। अब कितनी बार लॉन्चिंग करेंगे राहुल जी की? मैं देख रहा हूँ 20 साल से, जब से वो राजनीति में आए, जब से लॉन्चिंग होती है, फिर कभी प्रियंका जी की लॉन्चिंग करते हैं। लॉन्चिंग करने के बाद फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस से पूछा कि राहुल की लॉन्चिंग अभी और कितनी बार की जाएगी। मतलब कि ये मानते हैं कि ये कोई न्याय यात्रा नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के बार बार फ्लॉप होने पर कांग्रेस उन्हें जनता के बीच में लॉन्च करना चाह रही है। इस यात्रा पर कई और भी नेता हैं जिन्होंने सवाल खड़े किए। बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने तो ये भी कह दिया कि राहुल कितनी भी यात्रा कर लें, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। इसका कोई लाभ लोकसभा में या राजनीतिक रूप से मिलने की संभावना नहीं है। जो कांग्रेस चाह रही है कि इस यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हम लोकसभा की सीट जीत जाएं, तो मुझे लगता है कि केवल कांग्रेस के सपने ही रहेंगे। अब जब बात राहुल गांधी की साख पर उठी तो कांग्रेस वाले कैसे चुप बैठते। अपने नेता के पक्ष में उतरे और पलटवार किया और कह डाला कि जब बीजेपी का अता पता नहीं था उस समय गांधी परिवार लॉन्च हो चुका था। कैलाश विजयवर्गीय जी, इनकी पार्टी, इनके पता नहीं था इनका अता पता, तब लॉन्च हो गए थे राहुल गांधी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों से लड़ते हुए महात्मा गांधी के नेतृत्व में जेल में रहे 9-10 साल, तब से ये लॉन्च हैं इनका परिवार। उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी,
और अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये पहले से लॉन्च है। मतलब कि न्याय यात्रा पर कांग्रेस को बीजेपी की बातें अन्याय लगने लगी हैं। ये तो बात हो गई यात्रा पर सियासत की। अब यात्रा की बात करते हैं। 2024 के आम चुनाव शुरू होने में कुछ ही महीने बचे हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। 66 दिनों की ये यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। लेकिन आखिर में सवाल ये कि क्या ये न्याय यात्रा लोकसभा सीट के मामले में 2024 में कांग्रेस के साथ न्याय करेगी? क्या कांग्रेस को कुछ मिलेगा इससे, या फिर ये एक और कोशिश राहुल गांधी को लॉन्च करने की जो बीजेपी वाले कहते हैं वो भी नाकाम हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा करने जा रहे हैं। आपको याद दिला दूं, इस यात्रा का नाम कांग्रेस ने बदल दिया। पहले भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली, राहुल गांधी ने निकाली, लेकिन अब इस यात्रा का नाम कर दिया गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहली यात्रा के बाद कहां कहां चुनाव हुए वो ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए। यात्रा के बाद 9 राज्यों में चुनाव हुए थे। ये पहली यात्रा के बारे में आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। पहली यात्रा के बाद की बात हो रही है। इन 3 राज्यों में, अन्य राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। कांग्रेस ने अन्य राज्यों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था और हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में हालांकि कांग्रेस को जीत मिली थी। यह बात हो गई पहली यात्रा की। पहली यात्रा के बाद क्या हुआ आपने देखा। अब आपको बताते हैं नई यात्रा का मकसद क्या है। जो राहुल गांधी यात्रा निकालने जा रहे हैं उसका मकसद भी देख लीजिए। बीजेपी को लगातार तीसरा चुनाव जीतने से रोकना, यही एक मकसद है, मात्र एक मकसद। बीजेपी को लगातार तीसरा चुनाव जीतने से रोकना होगा, इस यात्रा का मकसद है कांग्रेस का और राहुल गांधी का। अब देश की सियासी पिक्चर भी देख लीजिए। 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जी हां, 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। यह देश की सियासी पिक्चर की बात हो रही है। 4 राज्यों में बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, मतलब एनडीए की सरकार है। 4 राज्यों में एनडीए की सरकार। कांग्रेस की सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है फिलहाल। यह है देश की सियासी पिक्चर की बात, यह हो गई। तो देखिए सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि कितनी बार कांग्रेस राहुल गांधी की री लॉन्चिंग करेगी इन यात्राओं के जरिए। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, कई राज्यों से होकर गुजरी, कई विधानसभा सीटों को कवर किया, क्या हुआ देख लिया। इसी पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से हैं फिरोज सिद्दीकी जी, बहुत स्वागत है सिद्दीकी साहब आपका न्यूज़ 18 पर। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी आपको बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला रिएक्शन आपका शर्मा जी चाहूंगा। एक बार फिर से राहुल गांधी यात्रा करने के लिए निकले हैं भारत जोड़ो से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। शर्मा जी, राहुल गांधी कितनी भी यात्रा कर ले, कांग्रेस का कभी भला होने वाला नहीं है। मैं पीसी शर्मा जी को सुन रहा था, वह कह रहे थे कि ये तो पहले से लॉन्च हो चुके हैं। निश्चित तौर पर ये पहले से लॉन्च हो चुके हैं। जो नेहरू जी और इंदिरा जी लॉन्च हुए थे और एक फिल्म हिट होने से सारी फिल्में लगातार सुपरहिट हो, तो ऐसा नहीं है। ये राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति के राहुल राय बन चुके हैं। आपको याद होगा 90 के दशक में राहुल राय की एक फिल्म आई थी आशिकी, सुपर डुपर हुई थी, बाद में लगातार फ्लॉप हुई। तो राहुल गांधी कांग्रेस का फ्लॉप प्रोडक्ट है। ये जहां जहां जाएंगे, जहां जहां पाव पड़े संतन के, तांता बंटा डार, ये कांग्रेस का सत्यानाश और सफाई करेंगे। इनकी यात्रा मध्य प्रदेश में आई थी, 32 विधानसभा क्षेत्रों से निकली थी। फिरोज भाई मुस्कुरा रहे हैं, 32 की 32 साफ हो गई। छत्तीसगढ़ हाथ से चला गया, राजस्थान हाथ से चला गया। ये किस शर्मा जी ने कहा पहली यात्रा पहली यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर थी। यात्रा कश्मीर पहुंचते शर्मा जी गुलाम नबी आजाद हिंदी हॉटलाइन में आपका प्रदर्शन, और ये यात्रा सुनिए तो मणिपुर से लेके मुंबई है। यात्रा शुरू इस दिन मिलिंद शर्मा जी मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है क्या? साथ न्याय करेंगे, किसको जोड़े? शर्मा जी मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है क्या? जी मैं ही कह रहा हूं कि हिंदी हॉटलाइन में, मतलब हिंदीवादी पट्टी में आपका प्रदर्शन अच्छा है। साउथ में क्या हो जाता है आपको? नहीं, साउथ में भी आज आप देखेंगे इस बार जो चुनाव होंगे
तो निश्चित तौर पर हम पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और अभी संदर्भ चल रहा रामलला का, तो निश्चित तौर पर जब हम शुभ कार्य करते हैं तो सगुन देते हैं। ये देश जिस प्रकार से राममय है, 2024 के चुनाव में 101 का सगुन मोदी जी को मिलेगा। तो क्या 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या बीजेपी राम भरोसे ही है? कार्य करेगा। क्या बीजेपी राम भरोसे ही है? नहीं, राम का आशीर्वाद हमारे साथ है। ठीक है, राम के वक्त हम हैं, और जो राम का वक्त होगा उसकी सर्वत्र विजय होगी। ठीक है शर्मा जी। फिरोज जी क्या कहेंगे? फिरोज जी सिद्दीकी साहब। देखिए ऐसा है कि इस देश में एक नेता तो है जिससे मोदी जी डरते हैं। कभी मोदी जी आमने सामने नहीं आ सकते राहुल गांधी के, और वो जो मोदी जी के अडानी सेठ के बारे में बोलते हैं, अंबानी सेठ के बारे में बोलते हैं, जैसी जैसी वो बातें होती हैं तो जैसी बोलते हैं इनकी भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो जाती है। कोई तो एक नेता है कि आप साहस देखिए उनका कि 4,500 किलोमीटर उन्होंने पदयात्रा की। पदयात्रा करना रीलॉन्चिंग होती है, करके देखिए। आप देखिए ना, लगातार 5 महीने पैदल चलना, वो जनता की, देश की आवाज उठाना। अगर हम लॉन्चिंग कर रहे हैं तो ये इतनी हजारों की तादाद में जनता आ क्यों रही है रोडों पर, और राहुल गांधी जी से मिलके जाती है। लोग किस तरीके से, महिलाओं ने अभी मणिपुर में आंसू बहाए उनके सामने और अपनी व्याथाएं सुनाई। मोदी जी के साथ भीड़ आती है, निश्चित तौर पर भीड़ आती है, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाती? ऐसा ये कहना गलत है। भाई लोग भी तो जीते मध्य प्रदेश का चुनाव, फिर क्यों जुलूस नहीं निकाल पा रहा है? क्यों मिठाई नहीं बांट पा रहा है? क्यों डर लग रहा है इनको जनता के बीच में जाने से? अब मैं ईवीएम बोलूंगा तो ये कहेंगे अरे ईवीएम। हम कहते हैं अगर मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, आपको 401 सीटें जीतने तो आपको लगता है कि इस बार जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने वाली है उसका फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को होने वाला है? निश्चित तौर पर फायदा, नफा, नुकसान एक अलग चीज है, लेकिन आज देश की स्थिति देखिए। जो आज चुनाव आयोग है उसको स्वतंत्र होना चाहिए, और सरकार उसकी नियुक्ति कर रही है। ठीक है, वो आज नहीं है। सांसदों को बाहर निकाल के आप संसद जो है बिल पास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकल के तो आज न्याय, आर्थिक न्याय की बात हो रही है। ठीक है, मेरे पास समय की बेहद कमी है। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by